जिस तरीके से महागठबंधन की सरकार बनी और जब से टीआरए 1 हुआ और गांधी मैदान में हमने देखा कि एक दिन में कितने लोगों को नौकरी की नियुक्ति पत्र बांटी गई और लगातार अभी टीआरए 2 की परीक्षा भी कल समाप्त हुई है और लोगों में और खास करके शिक्षक अभ्यर्थियों में बहुत उत्साह का माहौल है। और जो ऊहापोह की जो लोग बातें कर रहे हैं, मैं ऊहापोह इसलिए कह रही हूँ दीपक जी, क्योंकि देखिए अभी बहुत लगातार लोग कह रहे थे कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट की ये लोग निकालेंगे नहीं, ये लोग देंगे नहीं, ये लोग ऐसे बरकला रहे हैं, लेकिन अभी तो सप्लीमेंट्री रिजल्ट भी आ गई थी 2 दिन पहले। ठीक है, किन्हीं कारणों से, किन्हीं त्रुटियों की वजह से उसे वापस किया गया है, लेकिन वो वापस से फिर से रिवाइज करके वो अब निश्चित रूप से सप्लीमेंट्री रिजल्ट को जारी भी किया जाएगा, पुनः जारी किया जाएगा। तो मुझे नहीं लगता है कि अभी तमाम जो मैंने आपको उदाहरण दिए, वो किसी भी उदाहरण से ऐसा लगता हो कि महागठबंधन की सरकार जो है वो नौकरी नहीं देना चाहती, जो कि मैं अभी सुन रही थी बार बार दिलीप कुमार जी भी लगातार कह रहे थे कि सरकार नौकरी देना ही नहीं चाहती थी। ये तो एक कदम और आगे बढ़ के उन्होंने कहा कि 1,70,000 शिक्षक है ही नहीं है, 1,20,000 शिक्षक कहाँ है जाके, मतलब क्या दीपक जी ने तमाम स्कूलों में जाकर एक एक शिक्षकों की डिटेल ले ली है कि हमारे शिक्षक वहां हैं या नहीं है? आश्चर्य होता है मुझे, कम से कम बुद्धिजीवियों से तो मुझे ऐसी बातों की उम्मीद नहीं रहती है। मुझे लगता है सकारात्मक तरीके से भी बात करना चाहिए जब हम एक ऐसे विषय पे डिबेट कर रहे हैं, जो डिबेट में विषय जो शिक्षक है हमारे, जो शिक्षक जो हमारे बच्चों के भविष्य निर्माता के रूप में जाने जाते हैं। हमारे यहाँ जो कहते हैं विद्या और गुरुओं की जो कहते हैं एक अलग अहम भूमिका रही है हमारे इतिहास में भी, और लगातार अभी जिस तरीके से शिक्षा विभाग जो है इनके पक्ष में, मैं तो कहूंगी कि शिक्षकों के पक्ष से के साथ ही साथ बच्चों के भी भविष्य को सुधारने के पक्ष में लगातार जो काम कर रही है वो सराहनीय है निश्चित रूप से। और मुझे लगता है कि जो अविश्वास की बातें लोग बार बार कर रहे हैं, उस तरीके से उधर ना जा करके आप एक बार सोचिए, अगर शुरू से सारी प्रक्रिया को देखिए। अभी देखिए बीएड वाले हम लोग शिक्षक अभ्यर्थियों की बात कर रहे हैं कि उनका भविष्य अंधकार में हो गया, क्योंकि हम सब जानते हैं कि भाई हाईकोर्ट ने कहा था कि जो बीएड वाले शिक्षक हैं वो प्राइमरी शिक्षक के लिए वो एलिजिबल नहीं है वो, और इसको लेकर के लोग तरह तरह की बातें भी कर रहे थे। भाई हमारी तो सरकार दे, और मेरी भी जो जानकारी बताती है कि कोई भी मामला अगर हाई कोर्ट से रिजेक्ट होता है तो हम लोग सर्वोच्च न्यायालय की ओर जाते हैं, यानी सुप्रीम कोर्ट की ओर मूव करते हैं। तो जब सरकार को लग रहा है कि ये मामला अब हम सुप्रीम कोर्ट में जाके रखेंगे, तो देखिए सरकार तो पॉजिटिवली इनके लिए काम करना चाह रही है ना, फिर कहाँ एक और बढ़कर सवाल पैदा होता है, कहाँ आपको अविश्वास लग रहा है।